हाँ जी यश, कल कहाँ तक बातें हो गई थी? हमने कल बातें की थी निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। वंशिका, क्या होता है निफ्टी? एनी आइडिया? ये निफ्टी 50 ये क्या होता है? नो आइडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, जब ये बना था तब इसको 1995 के अंदर 50 कंपनीज के बेसिस पर एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया था, एक इंडेक्स वैल्यू, दैट इज 1000। और अब जैसे जैसे ओवरऑल इन सालों में जैसे जैसे इन कंपनीज का, इन 50 कंपनीज का, लिस्टेड तो बहुत सारी कंपनीज होती है लेकिन 50 कंपनीज के बेसिस पर एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया, टॉप 50 कंपनीज। और उन 50 कंपनीज में धीरे धीरे जैसे जैसे उनका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता गया वैसे वैसे निफ्टी का वैल्यू भी बढ़ता गया। तो निफ्टी अब कितने पे आ गया है सर? निफ्टी अब आ गया है 17,250 पर। इसका मतलब जब स्टार्ट हुआ था वहां से कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है जितनी थी उसका 17 टाइम्स हो गई है अब तक इतने सालों में। तो जैसे जैसे कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगा वैसे वैसे निफ्टी का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन डाउन होगा तो निफ्टी का वैल्यू भी डाउन होगा। हाँ देवशी, यश, ओके, ये हमने कल सीखा था। और ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स वैल्यू है उसका नाम है सेंसेक्स। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कल मैंने सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल के बारे में बताया था। अब कुछ और बातें। कल जाते जाते मैंने क्या बताया था? इंट्राडे कर सकते हैं हम और डिलीवरी ले सकते हैं शेयर्स की। डिलीवरी कैसे? जैसे हाँ मैंने कल बताया था जाते जाते दिस वन, कि अगर मेरे को टीसीएस शेयर खरीदना है, अगर मुझे टीसीएस शेयर खरीदना है, मैं चाहता हूं कि मैं 10 शेयर खरीद लूं, 10 शेयर्स, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म मतलब आज खरीदा और इन फ्यूचर में कभी भी बेच सकता हूं जब मेरी इच्छा होगी, जब मुझे लगेगा प्रॉफिटेबल है और अब इससे निकल जाना बेहतर होगा। तो मैं कितना पैसा देना पड़ेगा सर? 3164 इसका रेट चल रहा है अभी, और 10 क्वांटिटी अगर मुझे खरीदना होगा तो देखो मार्जिन यहां पर लिखा हुआ है। क्या आपको मार्जिन, क्या आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, 3161 रुपीज पूरा पैसा देना पड़ेगा। पूरा पैसा अपने को देना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, दैट इज डिलीवरी। ओके, और अगर मेरे को इंट्राडे करना हो तो इंट्राडे क्या होता है सर? सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, सेम डे परचेज और सेम डे सेल। ओके, तो इसमें मुझे क्या लगेगा? पैसा कम देना पड़ेगा। इसमें मुझे पैसा कितना देना पड़ रहा है? इसमें मुझे पैसा सिर्फ 6325 देना पड़ रहा है। हाँ जी, 1/5 पैसा। हाँ राघव, सिर्फ 20% पैसा ही आपको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिल जाता है, मार्जिन फैसिलिटीज आपको मिल जाती है कि भाई आप 1/5 पैसा दो और पूरा वैल्यू का ट्रेड करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंट्राडे में पैसा कम क्यों चार्ज किया जाता है? एक दिन में शेयर का प्राइस हद से कितना मूव कर जाएगा? 20%। तो रिस्क कितना है? 20%। तो आपसे 20% पैसा चार्ज कर लिया जाता है, रिस्क के बेसिस पे पैसा चार्ज किया जाता है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यार शाम तक ही टीसीएस का शेयर बढ़ जाएगा, तो मैं सुबह खरीद कर, सुबह बोले तो 9:15 के बाद, 9:15 से स्टार्ट होता है मार्केट और 3:30 तक चलता है, तो 9:15 के बाद मैं जब चाहूं उसको खरीद सकता हूं और 3:30 से पहले पहले जब चाहे अपना सौदा स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं। स्क्वायर ऑफ मतलब पहले बाय किया तो सेल। लास्ट में मैंने जाते जाते क्वेश्चन पूछा था, क्या मैं पहले सेल करके बाद में भी बाय कर सकता हूं इंट्राडे के अंदर? यस, इंट्राडे में ये चीज पॉसिबल है, पहले सेल करके बाद में आप बाय भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ड्यूरिंग द डे अगर शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो आप पहले सेल कर दो और बाद में बाय कर लेना, तो आपको फायदा हो जाएगा। ओके, ये बातें हमने की थी। ठीक है जी सर, हमने इंट्राडे भी देखा था, हमने डिलीवरी भी देख लिया। अब क्या, अब क्या करें सर? मैंने कहा और कोई ऑप्शन? मैंने कहा है ना और भी कोई ऑप्शन। ये तो था स्पॉट मार्केट, क्या बोलेंगे इसको? स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट। कैश मार्केट बोल दो, स्पॉट मार्केट जिसमें इंट्राडे भी है और लॉन्ग टर्म भी है। अब
और क्या ऑप्शन है मार्केट में? मैंने कहा देखो मेरे को है ना टीसीएस का मुझे लग रहा है कि आने वाले एक महीने में टीसीएस बढ़ने वाला है। हाँ, देवशी कह रही है कमोडिटी, कमोडिटी नहीं देवशी, अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले एक महीने में या आने वाले 2 महीने में टीसीएस बढ़ने वाला है। तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्या? टीसीएस फ्यूचर, दैट इज डेरिवेटिव। जैसे ही मैंने टीसीएस फ्यूचर लिखा, यहां पर 3 नाम आए, टीसीएस अप्रैल फ्यूचर, टीसीएस मई फ्यूचर और टीसीएस जून फ्यूचर। जबकि आज तो क्या चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है, 31 मार्च है, बट आज फ्राइडे है। हर महीने की लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, किसकी? फ्यूचर और ऑप्शंस की। हर महीने की लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो लास्ट थर्सडे कल जा चुका है मार्च का। हालांकि कल रामनवमी की छुट्टी थी, इसलिए एक्सपायरी बुधवार को ही हो गई थी, वेंसडे को ही हो गई थी। बट जनरली क्या होगा? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। सर जो इंट्राडे होता है उसमें सेलर एंड बायर को स्पेकुलेटिव गेन होता है, पर उस कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? कंपनी को कुछ नहीं होता है बेनिफिट। ये सब सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट नहीं है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी तो आईपीओ लेकर आ गई थी, आईपीओ से पब्लिक से पैसा रेज कर लिया। अब वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रेड करते रहते हैं। आप बेचते रहते हैं, हम खरीदते रहते हैं, हम बेचते रहते हैं, आप खरीदते रहते हैं। इसमें कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कंपनी अपनी वर्किंग कर रही है, कंपनी को शेयर के ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर है? हाँ जी। तो टीसीएस फ्यूचर है सर, मेरे पास 3 एक्सपायरी है, अप्रैल, मई और जून। ओके, तो मेरे को जिस एक्सपायरी का सौदा इनिशिएट करना है मैं उसका कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि टीसीएस अगले 1 महीने के अंदर बढ़ने वाला है, लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल से पहले पहले बढ़ जाएगा। ओके, तो मैंने टीसीएस अप्रैल फ्यूचर को सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसको मैंने अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिया और अब मैं क्या कर सकता हूं? टीसीएस का अप्रैल फ्यूचर खरीद सकता हूं। दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। तो सर इसको खरीदने में क्या फायदा है? मैं कहा देखो इसको खरीदने में फायदा है और कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे मैं यहां पे बाय पे क्लिक करता हूं, बॉक्स ओपन हुआ, इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों पोजीशन रख सकता हूं। फ्यूचर में भी आज का आज परचेज और सेल हो सकता है, और फ्यूचर में ओवरनाइट पोजीशन भी ऑब्वियसली रखा जा सकता है कि आज खरीदा और लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल से पहले पहले मैं कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं। आज खरीदा और लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल से पहले पहले मैं कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रैल सीरीज का सौदा ओपन किया है, दिस वन अप्रैल फ्यूचर। तो लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल से पहले पहले मैं कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं। लेकिन ये क्या, जब हम इंट्राडे कर रहे थे या डिलीवरी कर रहे थे, हाँ सर करेक्ट, तब तो वहां पे एक क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा था, बट जैसे यहां पर बॉक्स ओपन हुआ 175 लिखा आ रहा है अपने आप। क्यों? क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन लॉट में डील होते हैं, एक सिंगल शेयर में डील नहीं होते हैं, लॉट साइज होता है। और टीसीएस का जो लॉट साइज फिलहाल के लिए फिक्स हो रखा है वो है 175 क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको टीसीएस फ्यूचर खरीदना है या बेचना है तो आपको एटलीस्ट 175 टीसीएस शेयर के अंदर ट्रेड करना होगा, क्योंकि 175 टीसीएस मिलकर एक लॉट बनता है। तो आपको एक लॉट एटलीस्ट खरीदना होगा या बेचना होगा। ओके, मतलब सर ये मोटी पार्टी वालों का काम है? हाँ, ये बड़े अमाउंट जिनके पास होता है, हैवी फुल अमाउंट रहता है ट्रेड करने के लिए, और जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और जो ज्यादा प्रॉफिट कमाना पसंद करते हैं, ये उनका काम है। तो सर फ्यूचर करते ही क्यों है? मैं कहा उसका रीजन है क्या? देखो, मान लो मुझे 1 महीने में लग रहा है कि टीसीएस बढ़ेगा और मेरे को किसी ने बोल दिया, तो मैं तो भैया एक छोटा मोटा इन्वेस्टर हूं, पैसा बहुत है लेकिन, तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको सिखाया था कल डिलीवरी, तो मैंने क्या किया, मैंने 175 शेयर्स ले लिए। 1 महीने का बोला था मुझे किसी ने कि हाँ तो ले लो, मैंने कहा टीसीएस बढ़ेगा, मैं कहा ले लेते हैं 175 शेयर्स,
टीसीएस के, फ्यूचर नहीं, टीसीएस। पक्की न्यूज है? हाँ जी पक्की न्यूज है। कितना पैसा लगेगा बोलो? 175 शेयर्स खरीदने हैं तुमको एक महीने के लिए, तो तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा सर? 5,54,225। 5,54,225। हाँ यश, ओके। खबर है कि टीसीएस का शेयर बढ़कर क्या हो जाएगा, अभी 3167 चल रहा है, मान लो 200 रुपए से बढ़ जाएगा, मुझे 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। ओके, ऐसा मैं मान रहा हूं कि मुझे 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। कितना फायदा होगा बताना जरा? 5,54,225 ना? सर इन्वेस्ट करूंगा 5,54,225 और मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर 200 रुपए बढ़ जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा सर? 200 रुपए इंटू 175 कितना होता है? 35,000। ओके भावना, 35,000 का मुझे प्रॉफिट होगा इस महीने। ओके, यश कह रहा है सर परसेंटेज में अगर बात करें तो 6.315% मेरे को फायदा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा नॉलेजेबल बंदा, मेरे को ये फ्यूचर वगैरह भी काम करना आता है। मैंने कहा तुम बोल रहे हो ना कि एक महीने में बढ़ जाएगा? हाँ जी एक महीने में बढ़ जाएगा, तो एक काम करते हैं, मैं टीसीएस ना लेके टीसीएस का फ्यूचर लेता हूं, टीसीएस फ्यूचर। देखा उससे क्या फायदा होगा? तो उससे ये फायदा होगा, टीसीएस अप्रैल फ्यूचर अगर मैं बाय करता हूं 175 क्वांटिटी, तो देखो मेरे को पैसा कितना देना पड़ रहा है, 1,02,079, करीब सिर्फ 1,02,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। सिर्फ 1,02,000 रुपए मुझसे वो चार्ज करेंगे, दैट इज मार्जिन मनी। प्रॉफिट कितना रहेगा? प्रॉफिट सेम रहेगा, 200 रुपए बढ़ेगा, हमारा भी शेयर 200 रुपए बढ़ जाएगा। तो 200 रुपए इंटू 1, जैसा जैसा टीसीएस इंक्रीज होगा वैसे ही टीसीएस फ्यूचर भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टीसीएस फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कौन है? टीसीएस। तो टीसीएस फ्यूचर अपनी वैल्यू किससे डिराइव कर रहा है? टीसीएस से डिराइव कर रहा है। तो टीसीएस बढ़ेगा तो टीसीएस फ्यूचर भी बढ़ेगा। ओके, तो यहां पर भी अपने को फायदा कितने का हो जाना है? सेम 35,000। अब कितना परसेंटेज रहा? यश ने कहा 34.28%। बोलो टीसीएस खरीदना चाहते हो या टीसीएस फ्यूचर? फ्यूचर खरीदना चाहते हैं। सिर्फ 1,00,000 रुपए लगा, 5-5.5 लाख की रुपए की जरूरत नहीं है मेरे को। 1,00,000 रुपए अगर मेरी पॉकेट में है तो मैं 35,000 रुपीज कमा सकता हूं। हाँ, फ्यूचर में पैसा कम लगेगा, बट फ्यूचर में क्यों नहीं करते? रिस्क क्या है? अप्रैल तक एक्सपायरी है। अगर हमने जो पूरा आइडिया लगाया कि भैया टीसीएस बढ़ेगा, तो लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल तक वो हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हमें तो अपना सौदा एक्सपायर ऑफ करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बस डिलीवरी में ये क्या फायदा होता है, जब बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अप्रैल में किसी कारण से नहीं बढ़ पाया, कोई बात नहीं है, मई में बढ़ जाएगा, जून में बढ़ जाएगा। मैंने 2 साल से टीसीएस ले रखे हैं, नहीं बढ़ा कोई बात नहीं है, पड़ा है, कोई कहने वाला थोड़ी ना है, कोई टेंशन थोड़ी ना है। नो, पड़े हैं शेयर्स, पड़े हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है, क्योंकि अपन ने पैसा दिया और काम हो गया। अब जब बेचना चाहूंगा तब बेचूंगा। यहां पे आज दिखा नहीं रहे हैं अभी भी, ठीक है चलो। अच्छा एक बात बताओ, क्या फ्यूचर में पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हैं? क्या पहले सेल करके बाद में बाय किया जा सकता है? राशिका ने कहा नो। क्या टीसीएस फ्यूचर को पहले सेल करके बाद में बाय किया जा सकता है? देवशी ने कहा यस। यश ने कहा यस इन इंट्राडे। और कोई? क्या लगता है आपको, पहले सेल करके बाद में बाय किया जा सकता है? हाँ, ओके, वंशिका का कहना है हाँ। बाकी भावना, रद्द ने कहा यस। हाँ जी यस, चाहे इंट्राडे हो
चाहे ओवरनाइट हो, आप पहले सेल कर सकते हैं और बाद में बाय कर सकते हैं। तो अच्छा सर, इसमें एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। डिलीवरी में तो क्या करना होता है, पहले बाय करना होता है और बाद में ही सेल हो सकता है, क्योंकि जिसके शेयर की आपके पास डिलीवरी है ही नहीं, जो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है ही नहीं, वो आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन टीसीएस फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव, जिसमें आप पहले सेल करके बाद में भी बाय कर सकते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको लग रहा है क्या कि टीसीएस फ्यूचर गिरने वाला है, टीसीएस गिरने वाला है, टीसीएस का प्राइस गिरने वाला है, तो आप पहले टीसीएस फ्यूचर बेच दें और जब गिर जाए 200 रुपए तो टीसीएस फ्यूचर वापस खरीद ले। इससे क्या होगा, आपको 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो टीसीएस फ्यूचर में एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। फ्यूचर के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, क्या कि आप पहले सेल करके बाद में खरीद सकते हैं। अप्रैल सीरीज का सौदा किया होगा तो अप्रैल सीरीज तक, और मई का किया हो तो मई तक, और जून का किया हो तो जून तक आपको ये मौका है, एक्सपायरी तक, जिस भी एक्सपायरी के लिए आपने काम किया हो। हाँ, सिर्फ इंट्राडे तो क्या हो गया, कैश मार्केट का ही मामला हो गया है, ठीक है। और फ्यूचर इंट्राडे आपने परचेज का गेम है बस। इंट्राडे में आपने टीसीएस के लिए इंट्राडे किया है और फ्यूचर के अंदर आपने टीसीएस फ्यूचर के लिए इंट्राडे किया है। दोनों का रेट थोड़ा बहुत फर्क है, देखो, एक 3173 पे चल रहा है, एक 3190 पे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्राडे के अंदर यहाँ पे कितना मांग रहे थे अपने से, 1 से, अच्छा, एक ये चक्कर पड़ जाता है कि अगर मेरे को एक शेयर का 10 शेयर का करना है तो मैं कर सकता हूँ टीसीएस शेयर के अंदर, लेकिन अगर मेरे को इंट्राडे अगर फ्यूचर के अंदर करना है तो मेरे को कम से कम 175 का तो करना पड़ेगा। और ये जो लॉट साइज है ना, वो सब में अलग अलग है। जैसे टाटा स्टील में अगर मैं देखूं या किसी और का देखूं, किसी और का फ्यूचर लगा हुआ है क्या यहाँ पर, गोल्ड का है वो, शेयर का नहीं। हम्म, कोई ना, अभी देख लेंगे, लगा देते हैं। हाँ, मान लो जैसे एसबीआई का था क्या, एसबीआई अप्रैल फ्यूचर, ये मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा देता हूँ। और अच्छा, एसबीआई मार्च फ्यूचर है, वो मार्च तो एक्चुअली क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो इसको डिलीट कर दो। नाउ अप्रैल, अगर मेरे को एसबीआई अप्रैल का लेना हो तो कितना क्वांटिटी है, 1500। दैट मीन्स अगर मेरे को एक बार में ट्रेड करना होगा तो 1500 शेयर्स का ट्रेड करना होगा। सर इसका क्वांटिटी ज्यादा क्यों है, इसका शेयर का प्राइस भी तो कम है। टीसीएस तो 3150 पे ट्रेड कर रहा है करीब, और इसका वैल्यू है सिर्फ 525 रुपए, तो इसलिए उसके बेसिस पे इनकी क्वांटिटी क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। सौरभ कह रहा है फ्यूचर 3 मंथ तक ही होता है। हाँ, इक्विटी में फ्यूचर 3 मंथ्स का ही होता है, एक्सपायरी सिर्फ 3 सीरीज चलती है, एट ए टाइम सिर्फ 3 सीरीज चलती है। कभी अप्रैल के लिए चल रही है अप्रैल सीरीज, मई सीरीज और देन जून सीरीज। अप्रैल सीरीज जब एंड हो जाएगा तो मई, जून और जुलाई चलेगा, फिर मई एंड हो जाएगा, जून, जुलाई और अगस्त चलेगा। ओके, क्या सर निफ्टी के अंदर भी हम परचेज और सेल कर सकते हैं क्या, क्या हम निफ्टी भी परचेज और सेल कर सकते हैं क्या? मैंने देखा टाटा पावर के आगे जब मैं अपने कर्सर को लेके गया तो बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है, टीसीएस के आगे लेके गया बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है, टीसीएस अप्रैल फ्यूचर के आगे गया बाय सेल का आ रहा है, आर पावर के सामने गया आ रहा है, टाटा स्टील के सब क्या आ रहा है, बट निफ्टी के आगे बाय सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब, हाँ जी, मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता बाय और सेल का, डायरेक्ट निफ्टी में नहीं कर सकता। सो सर लोग तो करते हैं, बहुत से लोग तो सिर्फ निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करते हैं, निफ्टी ही परचेज सेल करते हैं। वो एक्चुअली निफ्टी नहीं होता, वो निफ्टी फ्यूचर होता है, वो निफ्टी फ्यूचर होता है। जरा देखें निफ्टी फ्यूचर, या निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड किया जा सकता है। हाँ जी, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर लिखते सर बहुत सारे नाम आ गए यहाँ पे तो। हाँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी में भी ट्रेड किया जाता है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया जाता है, और फाइनेंस निफ्टी आजकल नया कंसेप्ट चला है उसमें भी ट्रेड किया जाता है। सबसे ज्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है। ओके, तो मैंने निफ्टी का यहाँ पर देखो बाय सेल वगैरह सब है, ये लो जी, ये निफ्टी अप्रैल फ्यूचर,
क्या ये बाय कर सकता हूँ? हाँ जी, ये बाय कर सकता हूँ। कहाँ गया ये निफ्टी फ्यूचर? ये रहा। ओके, मतलब निफ्टी में सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में होता है। हाँ देवशी, निफ्टी कोई कंपनी तो है नहीं जिसका शेयर प्राइस हो। कंपनी इज द इंडेक्स वैल्यू, जो किस पर डिपेंड करता है? टॉप 50 कंपनीज की वैल्यू पर। और वो टॉप 50 कंपनीज भी 6 महीने से चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि फिक्स हो। घटिया कंपनी को निकाल दिया जाएगा, बढ़िया कंपनी को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ओके, तो निफ्टी, हाँ जी, फ्यूचर में हम ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास निफ्टी का चार्ट ओपन है ये वाला? हाँ जी, निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब मैं तुम्हारे सामने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करने जा रहा हूं, देखना सेम ऐसा ही है क्या। ये मैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करने जा रहा हूं, ये लो, सेम। तो जैसा अंडरलाइंग एसेट होता है सेम वैसा ही फ्यूचर बिहेव करता है। अंडरलाइंग एसेट अगर बढ़ेगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा, और अंडरलाइंग एसेट कम होगा तो फ्यूचर भी कम होगा। प्रैक्टिकली इतना ही जानते हैं, थियोरेटिकली नहीं बात कर रहे। थियोरेटिकली पढ़ने के लिए पूरा बुक पढ़ा है, यहाँ कैसे होता है, थियोरेटिकली हम कैसे करते हैं, फिजिकल सेटलमेंट होता है, सब कुछ। बट प्रैक्टिकली डेरिवेटिव में, फ्यूचर और ऑप्शन में केवल और केवल कैश सेटलमेंट होता है। कैश सेटलमेंट मतलब क्या हुआ भाई? अभी मैंने निफ्टी फ्यूचर खरीद लिया, मान लो 17,360 पर, ठीक है, और फिर कल को मैं बेच दूंगा 17,560 पे, तो मेरे को 200 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे एक्स्ट्रा। अभी जो पैसा लगा वो तो लगाई, प्लस 200 रुपए और आ जाएंगे। 200 पे भी कितना, सिर्फ 2 से थोड़ी आएंगे, नहीं। निफ्टी का लॉट कितना है सर? निफ्टी का लॉट है 50 का, 50 क्वांटिटी, तो 50 इंटू 200 रुपए मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा आ जाएंगे। क्लियर है वाली चीज? मार्जिन प्लस वो 200 इंटू 50 रुपए, ये पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, ठीक है सर, ये भी हो गया। अभी तक हमने ऑप्शन की बात नहीं की है। सर निफ्टी के अंदर अगर पहले सेल करके बाद में बाय किया जा सकता है? ऑब्वियसली यस। निफ्टी फ्यूचर के अंदर पहले सेल करके आप बाद में बाय कर सकते हो। निफ्टी के अंदर इंट्राडे किया जा सकता है क्या? मैंने कहा वो भी आपको फ्यूचर में ही करना पड़ेगा, सिर्फ निफ्टी में फैसिलिटी नहीं होती है, निफ्टी फ्यूचर में ही आप कर सकते हो। तो इंट्राडे करना हो चाहे आपको फ्यूचर करना हो, तो सब फ्यूचर में ही मिलने वाला है यहाँ पर। ओके, बोलो यहां तक समझ में आया क्या? फ्यूचर करने के फायदे और फ्यूचर के नुकसान। फायदा एक है, पैसा कम लगता है, प्रॉफिट सेम होता है। नुकसान बहुत सारे हैं, लॉट साइज फिक्स है, उसी लॉट साइज में अपने को काम करना पड़ता है। एक्सपायरी फिक्स है, उसी कट ऑफ डेट तक अपने को अपना सौदा स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, जितनी बार बार पढ़ेंगे ना तब जाके आएगा, क्योंकि नया कंसेप्ट है, एकदम नया कंसेप्ट है। मेरा पढ़ाने का रीजन ही यही है अभी इसको स्टार्टिंग में, कि आपको हल्का बहुत मैं बता दूं और आप क्या करते रहे अपने लेवल पे इसको, जब तक हमारा कैपिटल बसिंग वगैरह चल रहा है तब तक आप क्या कर लो, इसको बार बार यूट्यूब वगैरह से आप इनके बारे में जाने, सीखें इनके बारे में। जितना ज्यादा आप इनके बारे में सीखोगे उतना ज्यादा आपको एसएफएम समझ में आएगा। लास्ट बैच में या किसी भी बैच में कोई भी बंदा जो प्रैक्टिकल जानता है मार्केट का, उसके हमेशा एसएफएम में नंबर ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को विजुअलाइज कर सकता है, उन क्वेश्चंस को समझ सकता है एज अ केस स्टडी की तरह। बट वरना क्या होता है, जिसको थियोरेटिकल नॉलेज होता है वो क्या करता है, फिर वो उनको विजुअलाइज नहीं कर पाता है। और तुमको ये भी बता दूं कि ये जो मैं जीरोधा से बताता हूँ वो केवल मैं ही बताता हूँ। बाकी आप अगर कहीं और इंस्टीट्यूट में अगर जाते हैं तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, क्योंकि ये भी कौन बता पाएगा, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल करता हो। अदरवाइज वो बंदा आपको नहीं बता पाएगा कभी, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा पाएंगे आपको। ठीक है ना? तो हमेशा हाईएस्ट कितने आए हैं सर एसएफएम में? ऐसा तो कभी देखा नहीं, इस बार जरूर 70 आए हैं, इस बार 70 स्कोर किया है। ठीक है ना? ऐसा कोई याद भी नहीं है माइंड में सीएस के अंदर। हाँ नहीं, ठीक है ना, अपने यहाँ से, ठीक है ना, अपने यहाँ से बता रहा हूँ। लॉट को आधा बेच सकते हैं और आधा बाद में बेच सकते हैं? नहीं देवशी, एक साथ लॉट में ही डील होता है, खरीदेंगे भी एक साथ और बेचेंगे भी एक साथ। एक्चुअली डील ही कैसे होता है, एक लॉट खरीदा, एक लॉट बेचा। अब वो लॉट में जितनी भी क्वांटिटी है वो एक साथ होगा, तो आधा का कोई काम नहीं है।
आपके ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से पूछो, क्योंकि एंडलेस है मार्केट, तो एंडलेस होता है, तो जितनी चीजें पूछ सकते हो वो बताओ। हाँ अरे वो जो अटेम्प्ट था ना जो 98 वाला है, वो अटेम्प्ट ये था कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछे गए थे राघव। 98 जो स्कोर था एसएफएम में वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू वाला था, सिर्फ एमसीक्यू, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो फिर आने चांसेस पूरे रहते हैं। लेकिन हाँ 98 फिर भी एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है ना। तो मोहित लखोटिया के हैं जो आपको सीएफआर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अपने यहाँ से ही है, तो उसके जरूर आ रखे हैं 98। और वो क्या था, पूरा एमसीक्यू वाला पेपर था, लेकिन फिर भी 98 लाना आसान बात नहीं होती है, ठीक है ना। चलो ओके, और बाकी मुझे उसके नंबर पूरे याद नहीं, आपने बताया इसलिए मुझे पता है, ठीक है ना। इस अटेम्प्ट में 70, और लिखकर जब लिखने का पैटर्न होगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तब 70-80 अगर आप स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे ना, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं एफएम के अंदर, आपको बार बार रिकॉल करना होगा। लेकिन हाँ ये गारंटी, एक बार समझ में आ गया ना तो आप भूलोगे तो नहीं, बस उसको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं सारे फॉर्मूलाज को आपको रिकॉल करते चलना, और आपको जितना पढ़ाया जाए वो सारा याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली एसएफएम के अंदर। बहुत सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, ये मेरी गारंटी है कि 8 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग होगा वो एसएफएम होगा। 8 सब्जेक्ट में जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है वो एसएफएम लगने वाला है। चलो, क्योंकि वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शेयर मार्केट में सबको इंटरेस्ट होता है, डिसीजन मेकिंग है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें ना करें, वो सब आपको मजा आने वाला है यहाँ पर। खैर देखो, चलिए सर और क्या देखें सर, अब यहाँ पे हमने लॉट भी देख लिया, चलो फ्यूचर भी, ये भी बात कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। कल रेसिस्टेंस तो सपोर्ट भी बात की थी, कुछ यहाँ पर दिखाता हूँ। आप बहुत सारे चार्ट हैं, आप इनमें से कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये बार चार्ट है, ये बार चार्ट भी आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, 4 वैल्यूज बता रहा है। जैसे कैंडलस्टिक चार्ट आपको 4 वैल्यूज बताता है, वैसे ये बार चार्ट भी आपको 4 वैल्यूज बता रहा है। कैसे सर, वही ओपन, हाई, लो और क्लोज। जैसे अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, ये सबसे बड़ा कैंडल इधर, उससे भी बड़ा, जैसे आज की बात करूं, आज सुबह सुबह 31 मार्च को 9:15 पे जब मार्केट खुला, पहली कैंडल बनी। ये कैंडल कितने मिनट की है वंशिका, ये कैंडल 15 मिनट की है। पता है क्यों, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे निफ्टी के आगे देखो क्या लिख रखा है, 15 मिनट्स। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कितना भी, तो वो कैंडल उतना ही टाइम फ्रेम का ड्रॉ हो जाएगा। ये 5 मिनट्स का कैंडल, ठीक है, ये 1 आवर का कैंडल, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे 15 मिनट्स का सेट रखता हूँ, और ये वाली फर्स्ट कैंडल की बात करता हूँ कि ओपन कहाँ पे हुआ। हाँ ऑप्शन देखेंगे सौरभ, ऑप्शन इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगता है ऑप्शन में, ठीक है। सर ये जो कैंडल है ये इस तरीके से बना हुआ है कुछ, कैसा, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये आपको क्या बता रहा है कि ये ओपन यहां पे हुआ था, मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं, ओपन यहां पे हुआ था, क्लोज यहां पर, लॉ यहां तक ही है और हाई यहां तक है। अगर ये ऐसा कैंडल होता, मान लो दिस वन, दिस वन, दिस वन, दैट मीन्स क्या, ओपन यहां पर, लॉ यहां तक गया, हाई यहां पर गया और क्लोज यहां पर हो रहा है। तो एक कैंडल कह दो, एक बार से कह दो, आपको 4 वैल्यूज पता चल जाती हैं कि उस टाइम फ्रेम में ओपन कहां पे हुआ, लॉ कहां तक गया, हाई कहां तक गया और क्लोज कहां पे हुआ। ओके, फिर इसके बाद और पढ़ें अगर अपन, तो आप जो भी पैटर्न चाहो आप देख सकते हो। जैसे एक ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है, ये मैं कभी कभी यूज करता हूं सपोर्ट लेवल देखने के लिए, पीसीएस का, हाँ जी, सपोर्ट लेवल। ये सर ये कैसे बनाए, ये कभी राउंड राउंड है, कभी सर्कल है और कभी ग्रीन कलर में क्रॉस मार्क है। तो जीरो और क्रॉस को यूज किया जा रहा है यहां पर, ये अपने आप में अलग ही चलता है, ठीक है ना। 15 मिनट का बोलते हैं, बट ये एक्चुअली 15 मिनट का ऐसा नहीं कि ये 15 मिनट का बना हुआ है। ये कैसे बनता है, जब मार्केट बढ़ने लगता है, जब मार्केट बढ़ने लगता है तब ये क्रॉस बनाना चालू करता है, ये वाला चार्ट। और जैसे ही मार्केट गिरने लग जाता है, जैसे ही मार्केट गिरने लग जाता है, रिवर्स मूवमेंट आ जाता है, तो ये
जीरो ड्रॉ करने लग जाता है जब तक मार्केट गिरता जाएगा। तो इसका बनने का तरीका अलग होता है, बट हाँ ये हमारे काम आता है कहां पर, कई बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने में ये हमारे बहुत काम आ जाता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ा, फिर वहां से कहां से मूवमेंट चेंज हो गया और बढ़ना बंद हो गया, अपवर्ड मूवमेंट खत्म हो गया और अब डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो गया। तो यहां से ये अपने को क्या कहता है, बहुत क्लियरली बताता है कि यार एक्चुअली ट्रेंड कहां से चेंज हुआ है। तो ये पॉइंट एंड फिगर अपने को क्या बताता है, ट्रेंड कहां से चेंज हुआ है। तो इसमें बड़ा हेल्प करता है अपने को। देखो यहाँ से 15 मिनट का लगा रखा है, लेकिन देखो कितना, ऐसा नहीं कि 15 मिनट का है ये देखो, ये अक्टूबर मंथ, ये दिसंबर मंथ, ये फैब, ये मार्च, ये जैन। तो ये 15 मिनट का एक लाइन नहीं है, ये सिंपल क्या बताता है, कब तक इंक्रीज हुआ, कब तक अपवर्ड ट्रेंड चला और कहां से डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया। ओके चलिए जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं और इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जो इंडिकेटर आप लगाना चाहें वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लगाऊं मूविंग एवरेज, जनरली मूविंग एवरेज बहुत काम आती है। और इसको क्रॉस करते हैं, पहले कैंडल स्टिक चार्ट पे आ जाता हूं, वापस इंडिकेटर में जाता हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको मैं सेट कर लेता हूं यहां पर लेंथ 20। कुछ 20 यूज करते हैं, कुछ 21 यूज कर लेते हैं, जनरली ये 20 काम आता है। इस मूविंग एवरेज से भी क्या करते हैं लोग, ये पता लगाते हैं कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड। मूविंग एवरेज के अगर ऊपर चल रहा है तो अप ट्रेंड है, और मूविंग एवरेज के अगर नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है। जनरली अब कोई भी अगर बंदा सौदा करेगा ना तो क्या करता है वो, यहां से मूविंग एवरेज, पहले तो क्या था दिस वन, अपवर्ड मूव है, तो मैं जब भी सौदा इनिशिएट करूंगा मैं क्या चाहूंगा, यहां पर बाइंग का सौदा करूं। और जैसे ही इसका मेरे को यहां पे लग रहा था डाउन ट्रेंड, तो अब मैं जब भी सौदा करूंगा क्या करना चाहूंगा, सेल का सौदा करना चाहूंगा। जैसे ही मुझे यहां पे लगा और जैसे ही यहां पे पास में आया था, जैसे ही मूविंग एवरेज के पास में आया, मैं यहां पर सेल का सौदा करना चाहूंगा। ये भी रूल होता है, मूविंग एवरेज से दूर नहीं, मूविंग एवरेज के पास में सौदा इनिशिएट करो। यहां पे मैं सौदा करना चाहूंगा और यहां पे अगर मैं सेल का सौदा इनिशिएट करता हूं तो दिस वन, सिर्फ मार्च महीने के अंदर आपको इतना सेलिंग प्रेशर मिला था कि पहले आप सेल करते हो और बाद में बाय करते हो तो आपको फायदा होता। कहां कर सकते थे, क्या आप टीसीएस में सेल और बाय कर सकते थे या टीसीएस फ्यूचर में? हाँ ये टीसीएस का चार्ट है, बट टीसीएस फ्यूचर का चार्ट भी ऑब्वियसली कैसा होगा, हाँ टीसीएस फ्यूचर में, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। कहाँ कर सकते थे अपन, दिस वन, टीसीएस फ्यूचर में ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि सेल पहले करना होगा तो आपको क्या करना होगा, फ्यूचर के अंदर करना होगा। हाँ इंट्राडे के अंदर आप फिर भी क्या कर सकते हो, पहले सेल और बाद में बाय कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, टीसीएस में भी। बट आपको एक, अपने को तो ये तो मैंने क्या लगा दिया, कौन सा टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने यहाँ पर, मैंने टाइम फ्रेम कौन सा यूज किया, डे। ये जो एक कैंडल बन रही है वो एक दिन की कैंडल है, क्लियर है वाली चीज, ओके। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स भी आप यूज कर सकते हो, मूविंग एवरेज होते हैं, एमएसीडी होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एमएसीडी दिखाऊं एक लास्ट, इंडिकेटर सिर्फ लाइन ड्रॉ करती है क्या, अरे नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है, सबका अलग अलग रोल होता है। इसको हटाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, सॉरी एमएसीडी लगाते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। हाँ जी, ये देखो सर, ये क्या काम आएगा हमारे, कुछ लोग इसको कैसे यूज करते हैं, पहले ट्रेंड चेक करते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में है कि
डाउनवर्ड ट्रेंड में। ये मैंने 30 मिनट्स का चार्ट लगाया। लास्ट कुछ दिनों से क्या था, मार्केट क्या था, डाउनवर्ड ट्रेंड में ही था ना। हालांकि टीसीएस इतना नहीं गिरा। अगर मैं इसको निफ्टी पे यूज करूं, देखो निफ्टी पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतने टाइम से मार्केट क्या था, डाउनवर्ड में था। हाँ जी, तो जब जब, हाँ जी, जब जब ये एमएससीडी जीरो लाइन, दिस वन डाउनवर्ड है, तो जीरो लाइन से नीचे होगा तो ट्रेड करूंगा, और जीरो लाइन के ऊपर होगा तो मैं बाइंग के सौदे करता हूं। तो जैसे ही ये मूव किया, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे क्रॉस किया, मैं यहां पर एक सेलिंग का सौदा कर सकता हूं, और यहां तक का मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। फिर मुझे लगा यहां पे फिर क्रॉस किया, तो मैं यहां पर अगेन सौदा इनिशिएट कर सकता हूं। फिर मुझे यहां पे लगा दिस वन, यहां पर फिर मैं सौदा कर सकता हूं, तो यहां पर मैंने फिर एक सेल का सौदा इनिशिएट किया। तो इस तरीके से ट्रेड लिए जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर कि कौन सी एमएससीडी तो टर्न होगी, कौन सी नहीं होगी, वो भी मार्केट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। ऐसा बैक टेस्टिंग में तो लगता है कि वाओ प्रॉफिट हो रहा है, बट बैक टेस्टिंग करके उसको काफी टाइम तक आपको ऑब्जर्व करना होता है लाइव मार्केट के अंदर, तब जाकर आप उस पर परफेक्ट हो पाते हो। अगर बैक टेस्टिंग देखकर कोई बोल रहा है कि अरे वाह देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो गलत बोल रहा है। ठीक है ना। जब एक्चुअली लाइव मार्केट में बैठते हैं तब हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार सौदा इनिशिएट करूं या नहीं करूं, क्योंकि जब नुकसान होने लगता है ना तो सौदा इनिशिएट नहीं हो पाता है। बट हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो आप डाउन के सौदे करो, और मार्केट अप ट्रेंड में है तो अब बाइंग के सौदे करो, सिंपल। क्लियर है। मैंने आपको सिर्फ अभी तक इंट्राडे, डिलीवरी और फ्यूचर के बारे में बताया, अभी तक मैंने ऑप्शन की कोई भी बात नहीं की है। क्लियर है, डन। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑप्शन नहीं बताने वाला मैं यहाँ पे। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दो तरह के होते हैं, उनको अभी मैं आपको नहीं बता रहा। आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो मैं आपको 4 वीडियोस शेयर कर लूंगा, पूरा मार्केट का जहाँ पे पूरा और समझा रखा है, वो मैं आपके साथ आपके ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। ठीक है, पास में मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, वापस पूरा इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर और ऑप्शन सब कुछ समझ सकते हैं वहां पर। और क्लियर है, तो मैं शेयर करूंगा, देखना जरूर वापस। ठीक है, तो जितनी बार देखोगे ना उतनी बार प्रैक्टिस होगा और उतनी बार चीजें आसान होंगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर देन, बाय।